हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं और उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस हैं आपको लेकर। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, आप सभी को, आप और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ तो आज होली मनाया जा रहा है, आपके यहाँ शायद कल मनाया गया होगा। बहुत सारे लोग 25 को मना रहे हैं और बहुत सारे लोग 26 को भी मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ 26 को है। आप लोग कब मनाए हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और बहुत जगह शायद होली फेस्टिवल नहीं मनाई जाती है, आई थिंक सो। तो चलिए गाइज, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट लाइफ में, पास्ट लाइफ में क्या चला था, अभी आप क्या फील कर रहे हो, कनेक्शन में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ सोचें, ठीक है। चलिए देखते हैं। वीडियो अभी कंटिन्यूसली नहीं आ पा रही है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा इधर मैं बिज़ी चल रही हूँ। लेकिन आज तो लगता है शायद कल फिर वीडियो ना आ पाए, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। परसों से डेली वीडियो अपलोड होगी। और अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी मैं बिज़ी चल रही हूँ, ठीक है। अभी फेस्टिवल टाइम है तो इसमें मैं बिज़ी चल रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। लेकिन परसों से मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। और मेरे सेकेंड चैनल को भी आप लोग विजिट करें, देखें। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड है मिरेकल का। ओके, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं आपके लाइफ में अकॉर्डिंग टू दी पास्ट एंड द वैनिटी। अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चीज़ें बैलेंस है, चीज़ें हाथ में हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा सोच में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि चीज़ें हाथ में है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में अभी चीज़ें हाथ में नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में सिचुएशन सेम हाथ में है, सिचुएशन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। वो चीज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल था, अब उसको ना कहीं हाथ में ले आया गया है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड द फेट, बहुत सारे लोग अभी शांति से हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी ना बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, शांति से है। बहुत सारे लोग एमेथिस्ट वेयर किए होंगे या क्लियर क्वार्ट्ज वेयर किए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी के प्रोटेक्शन में हो, खुद एक हीलर हो या फिर एंजल ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। मिरेकल, वैनिटी एंड फेथ। पास्ट लाइफ में चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी और अभी भी हाथ में नहीं हो सकती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में चीज़ें हाथ में नहीं थी लेकिन अभी हाथ में है, यानी कंट्रोल में है सिचुएशन एंड द इनलाइटमेंट। जिन लोगों के लाइफ में इनलाइटमेंट हो गया है, सिचुएशन हाथ में है, एंड जिन लोगों के लाइफ में इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों का सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब चल रहा है। खुद को अभी आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ गाइज, जैसे कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी चीज़ें आप लोग नई नई चीज़ों को देख रहे हो। जैसे टैरो रीडिंग आपने फर्स्ट टाइम देखा, नई नई चीज़ों को आप देख रहे हो, समझ रहे हो। पहले इससे कोई भी नाता नहीं था, पहले इससे कोई भी आपका चर्चा नहीं था। अचानक आपके सिचुएशन के ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद आपने इस चीज़ को देखना शुरू किया, लोगों ने सजेस्ट किया, वो चीज़ आपने करना शुरू किया, आपके अंदर एनलाइटमेंट हुआ, आपके कनेक्शन में चेंजेस आए। पास्ट में प्रॉब्लम होने के कारण प्रेजेंट की सिचुएशन में चेंजेस आया है। एंड अभी मिरेकल जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ है, कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। जो आपने ईश्वर से मांगा वो चीज़ आपको मिला है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट नो व्हाट, बट हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप बिल्कुल शॉक्ड हो, टोटली शॉक्ड हो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में और बहुत अलग तरीके से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी मांगा है आपने, बहुत अलग
तरीके से आ रहा है। कहते हैं ना, सीधे रास्ते पकड़ के नहीं आ रहे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, कंफ्यूजन भी है लाइफ में, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एनलाइटमेंट का कार्ड है, इम्पेशेंस का भी कार्ड है, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। धैर्यशीलता आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हड़बड़ा भी रहे हैं। कनेक्शन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत कुछ आपको जानने सुनने के लिए मिला है, बहुत कुछ आपको पता चला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं और क्या एनर्जीज है अभी फिलहाल। सबसे पहला न्यू वर्जन, इनके अंदर भी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ और बहुत ट्रूली चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शॉक्ड हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा ये वही पार्टनर है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं थे इस कनेक्शन में, नाउ वो इंटरेस्टेड है। न्यू वर्जन एंड द ड्रीम, आपके पार्टनर न्यू वर्जन लेके इस कनेक्शन में आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। प्रीवियस लाइफ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, बहुत ड्रीमी उन्होंने डे ड्रीमिंग किया है। एंड इसके अलावा वो नहीं चाहते कि आपके साथ इनका कनेक्शन टूटे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बचपन से हो सकता है या लॉन्ग टर्म, बहुत ही 6-8 साल का कनेक्शन हो सकता है। एंड आप लोग ना एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी मेमोरीज बनाए हो ना। ये पार्टनर इस कनेक्शन में एनर्जी ऐसे बनाए हैं जस्ट लाइक कि फाइटिंग, लड़ना है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए चीज़ों से लड़ना है, अब चाहे जो हो जाए फाइटिंग करना है। नाउ आपके पार्टनर ही एंड सी वॉट एवर, ये फाइटिंग करने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड द पार्टिसिपेशन, जो भी पार्टनर है इस कनेक्शन में टोटली आपके साथ खड़े रहेंगे एंड जो भी थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और आपके जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये आपके साथ एक नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। मैरिड देख रहे हैं तो भी, अनमैरिड देख रहे हैं तो भी, आपके करेंट पार्टनर के सामने से यही एनर्जी निकल कर आ रहा है कि आपके लिए लड़ेंगे और ये आपसे जुदा नहीं होना चाहते। ये हर एक चीज़ में हामी भरने के लिए रेडी हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं, शादी करने के लिए रेडी हैं, कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। इनका नया अवतार देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। इसी वजह से आप शॉक्ड हो कि ऐसे कैसे हो रहा है, चीज़ें ऐसे कैसे हो रही है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लेफुलनेस, जो भी चीज़ हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जीज है या डिवाइन की इच्छा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या एक स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ऑफकोर्स। और ये जो भी पार्टनर है ना, ये बिल्कुल चिल वे में करेंगे हर एक चीज़, बिल्कुल चिल वे में। चिल वे इन द सेंस कि ये ऐसे नहीं सीरियसली चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को हैंडल करने वाले। तो वो चीज़ भी लग रहा है, मुझे लग रहा है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में आपका जो कनेक्शन रहा है एक दूसरे के साथ, ये काफ़ी मेमोरेबल रहा है और ये नहीं चाहते कि वो रिश्ता टूटे, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपने 1-2 महीना या 1-2 साल नहीं बिताया है, कम से कम आप लोग एक दूसरे के साथ 6-7-8 साल तक रहे हो, शादीशुदा भी हो। तो ये नहीं चाहते कि अब ये शादी टूटे या फिर कोई और के साथ ये शादी करें। ये लड़ेंगे, ये सहयोग देंगे। एनर्जीज इनकी हाई वे में है, हायर एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में आ सकते हैं और ये अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद मत रखना अभी कि ये पार्टनर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, दिल की बात करेंगे, दिल की बात शेयर करेंगे और दिल की बात शेयर करके आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं, ये इनकी खुद की डिसीजन होगी, ये खुद ये सारी चीज़ करेंगे। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऑन द वे है, चीज़ों को कर रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस। ओके,
जैसा कि मैंने कहा, ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप में क्या है, सबसे पहला मैं ये देख पा रही हूँ। वैसे थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? जो आप दोनों के संबंध के बीच में आ रहा है, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप दोनों के संबंध के बीच में कोई तीसरा पक्ष आ रहा है, वो थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस हो सकता है, मेंटेलिटी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है आप लोग के कनेक्शन के बीच में, जो आप दोनों के संबंध के बीच में आकर आप दोनों की दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो थर्ड पार्टी हो सकता है। आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो भी पार्टनर है, ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये ज़्यादा ओपन अप नहीं है अपनी लाइफ में, खुलकर बात नहीं करते हैं, खुलकर हर एक चीज़ आपसे हर एक चीज़ शेयर नहीं करते हैं। इनको टाइम लगेगा। और यही कुछ लोगों में ये बात हो सकता है कि ये पार्टनर आपके साथ घुले मिले नहीं हैं, या फिर घुले मिले हैं तो ज़्यादा ये चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग डायरेक्ट नहीं मानेंगे, फैमिली डायरेक्ट नहीं मानेगी। अगर शादी हो चुकी है तो फैमिली इशू कर रही है, तो शायद इनको ऐसा लगता है कि फैमिली इशू कर रही है तो उनको मनाना मुश्किल है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर मैं साथ दूं तो चीज़ें हैंडल हो सकती है। लेकिन क्या है, ये अपने रिश्तों को लेकर भी ओपन अप नहीं हो पाते। तो अपनी फैमिली से ये खुलकर नहीं बोल पाते कि हाँ मुझे तुम्हारी ही साथ रहना है, या जिससे शादी हुआ है उसके साथ ही घर बसाना है, पवित्र रिश्ता बनाना है। तो वो ये चीज़ नहीं बोल पाते। तो वही चीज़ इस कनेक्शन में प्रॉब्लम देता है ना। आपके पार्टनर श्योर हैं कि इनको क्या करना है। थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोग के बीच में डिवोर्स का बात हुआ हो ना, केस जो भी है वो ओपन हुआ हो फिर से। तो ऐसा में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने का कोशिश करेंगे कि इनको क्या करना है, ठीक है, एक्शन लेने का कोशिश करेंगे। और आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी केस का मामला हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकता है, फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। और जो भी पार्टनर है, इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में चला है, यानी कि आप लोग के रिश्ते के बीच में ना बहुत लोगों की आड़े घुसी हुई हैं, बहुत लोग के टांगे घुसे हुए हैं। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये ना बहुत लोग को लेकर चलते हैं, जो भी पार्टनर हैं आपके, ही एंड सी वॉट एवर, ये दोनों को लेकर चलते हैं। और लेकर चलने में ही ना इनकी खटिया खड़ी हो जाती है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जो भी थर्ड पार्टी है वो अपना काम करती है, लेकिन मेन आप लोग के रिलेशनशिप में मेन मुद्दा यही है। कौन हो सकता है थर्ड पार्टी? मेन यही है, डिवोर्स का मामला, स्ट्रगल एंड बहुत सारे लोगों को लेकर चलना, जिसमें ये बैलेंस नहीं बना पाते, बनाते भी हैं तो कुछ ना कुछ डगमगा जाते हैं। रिक्सी आदमी हैं, बहुत ज़्यादा रिक्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं, लेकिन हाँ ये कर दिखाने का हुनर रखते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ना चीज़ें बैलेंस चल रही है। ये सबको तालमेल करके चल रहे हैं, सबको समझा बुझा कर चल रहे हैं, सबकी बातें कर कर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहे, आपकी राय नहीं ले रहे, ना ही आपकी फैमिली की राय ले रहे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो राय नहीं ले रहे। तो यहाँ पर ये बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है। और मेन ये बात है कि ज़्यादा ओपन अप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। 2 और 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो भी आपकी पार्टनर है, मुझे 5 नंबर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पार्टनर, ठीक है। अगर मेल है तो भी, फीमेल है तो भी मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पार्टनर। तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है। लेकिन आप दोनों को लेकर ये सिंगल पर्सन चलते रहता है, मतलब कि मेल जोल बनाते रहता है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत हुआ तभी चीज़ें सामने आई, चीज़ें सामने आई तो ये आपसे मुंह नहीं मिला पा रहा है। क्या कर रहा है ना, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, ये आपके साथ रहना भी चाह रहा है। इसका गलत सेंस नहीं है, इसका सेंस यही है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, और अच्छे पर्सन के साथ रिश्ता कौन नहीं रखना चाहता। तो बस वही हो रहा है यहाँ पर। ये आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन आप भी इनको समय दे रहे हो, आप भी इनको बोल रहे हो कि हाँ ठीक है,
हम बात करते हैं हालातों से भी और सिचुएशन से भी, मतलब हर एक चीज़ से हम बात करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। आप इनको बोले एक बार मुड़ के देखो, जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करके देखते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं। जो भी पार्टनर है डिवोर्स ही हो सकता है, या आपके साथ डिवोर्स लेने वाला होगा, या मैरिड हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी इनकी वाइफ हो सकती है, अधिकतर लोग, या मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो मुझे वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत चीज़ ये लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है जो आप लोग के रिश्ते के बीच में आती है। ज़्यादा ये खुलकर नहीं बोल पाते, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, कॉल पे बात नहीं कर पाते, ऑफिस में बात नहीं कर पाते, कहीं भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि थर्ड पार्टी का खौफ रहता है। थर्ड पार्टी को इनफैक्ट सब कुछ पता होगा, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से केस का मामला आया होगा। अदरवाइज इन्होंने बोला होगा कि ये थर्ड पार्टी से केस डिवोर्स लेकर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। बट ये इनना जो स्टार्टिंग फेस है ना, अगर ये मैरिड है तो जो स्टार्टिंग फेस है, और जो कहा भी होगा कि डिवोर्स लेकर आपके पास आएंगे, तो जो स्टार्टिंग फेस है उसमें आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन अगर ये एक बार ये इस कनेक्शन के लिए सोच ले और अगर आपका भी साथ इन्हें मिल जाए तो चीज़ें सही होगी। अभी रिलेशनशिप में सेपरेशन है, बात नहीं हो रहा, मुंह फुलाए हुए हैं, लेकिन ये इंटरनली आपसे बहुत कनेक्टेड है, बात करते हैं। फैमिली इश्यूज बहुत कम लोगों के लिए होगा, 20% लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अदरवाइज ये मैरिड होंगे या केस का मामला होगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, डिवोर्स का मामला होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना वही चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है जिसकी वजह से सेपरेशन चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे भी एक्शन ले रहे हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है। आपके जो भी पार्टनर है, मेल या फीमेल है, ये कहीं ना कहीं अगर आपको बोले हैं कि ये डिवोर्स लेकर आपके पास आएंगे या फिर आपके साथ फिर से कनेक्शन, या आपके साथ आप दोनों एक साथ मैरिड हो एक दूसरे के साथ विथ ईच अदर, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जा सकता है, केस काफ़ी लंबा जा सकता है, क्योंकि इतना आसानी से आप लोग के बीच में डिवोर्स नहीं होगा, बहुत तामझाम भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर बात करो तो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच में बहुत कचरा हुआ है। इनफैक्ट अभी बात नहीं हो रहा है, सच्चाई पूरी तरीके से क्लियर नहीं है जो मैं बता रही हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा है, अभी क्या चल रहा है तो वो भी मैं बता दूँ ना, कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी सेपरेशन चल रहा होगा, ज़्यादा बात नहीं चल रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, हाँ ना में बात चल रहा होगा, ज़्यादातर ये अकेला रह रहे होंगे अपनी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ज़रूर बताइए। आगे की जो भी बात होगी वो फ्यूचर बात भी हो सकती है जो आपको नहीं पता है। ओके, चलिए देख लेते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मैंने बताया। और ना समटाइम्स ये काफ़ी निगेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को लेकर बहुत ये ऐसे ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करे, क्या करना सही रहेगा, तो ये भी ये सोचने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत प्लान को लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते ना, क्या कहीं ना कहीं ये निगेटिव हो जाते हैं। अभी ना ये बोल रहे हैं ना कि अभी इनका ना मेंटल इशू चल रहा है, फोर हेड इशू, वही मेंटल इशू कह सकते हैं। और एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है ना कि अभी इनका ना बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, बस ये बोल रहे हैं ना अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। इनका थ्रोट प्रॉब्लम भी चल रहा है, बोल नहीं पाना यानी कि प्रॉब्लम में रहना। बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना, मेरा देखो क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी करेंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि जो भी पार्टनर है अभी कहीं ना कहीं बहुत शांत है, बहुत प्रॉब्लम में है, इनसिक्योरिटी में है। बट इन नियर फ्यूचर ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करूँगा। सन का कार्ड है, घबराना नहीं है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं खुशियाँ आएंगी, ठीक है, बस इतना जान लो, खुशियाँ आएंगी। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत मैच्योर तरीके से जिस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बस इतना जान लो, ये बोल रहे हैं ना कि अभी शांत रहो, बस ये यही बोल रहे हैं।
और अगर करेंट फीलिंग की बात करूं तो आपके पार्टनर ये बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। और ये ना बहुत इस तरीके से बात करें ना कि तुम ये भी मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना है। विश्वास रखें, जो ये वर्ड्स आपने इन्होंने आपसे बोला है बस उस चीज़ के लिए आप विश्वास रखें। बाकी मैं रीडिंग लेकर आते रहूँगी, पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, चीज़ें और भी क्लियर होगी गाइज। ओके, द एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब करेंट फीलिंग में आप समझ रहे हो कितना पॉजिटिव कार्ड है, कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपकी होल वाइफ मानते हैं और आप ही इनके लिए सब कुछ हो ये बोलते हैं। ये आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे ये भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने बोला होगा और इनके साथ आपका बहुत कनेक्शन आगे तक बढ़ चुका है। इनफैक्ट आप मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो भी दिखाई दे रहा है ना गाइज, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। सन का कार्ड है, लाख बुराई या लाख बुरी चीज हुई हो तो सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कितना लकी हो आप इस रीडिंग में गाइस, मैं बता नहीं सकती क्योंकि सन का कार्ड है। और सन का कार्ड आपके जीवन में सूर्य उदय करने वाला है। सूर्य की किरण जब अंधेरे पर पड़ती है तो वो सारा जगह उजालों से भर जाता है। इस पृथ्वी को आप देखो, यहाँ एक छोटा, मतलब कि पृथ्वी कितना, मतलब कि सूर्य से पृथ्वी कितना छोटा है और एक सूर्य कितनी जगह मतलब उजाला दे देता है। मतलब उसमें कितनी आग है, उसमें कितना रोशनी है, उसमें कितनी खुशियां हैं। उस चीज़ को आप एब्जॉर्व करने की कोशिश करो कि जब आपके जीवन में सन की कृपा आएगी, सूर्य की कृपा आएगी तो आपके जीवन में कितना उजाला होगा। बहुत सारे लोगों के लिए जनरल रेमेडी में शेयर कर देती हूँ, अगर आपसे पॉसिबल हो तो सूर्य उदय होने से पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल में आप रोली डालकर अर्पित करें, बहुत लाभ होगा, ठीक है। और शनिवार को आप नॉनवेज अवॉइड करें, ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। ऑलराइट, आपके जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपने ओन तरीके से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एक्शन आपकी पार्टनर का क्या होगा देख लेते हैं। द टावर, चीज़ें बिल्कुल खत्म होगी, मतलब जो भी आप लोग के बीच में मतलब प्रॉब्लम चल रहा है ना, जड़ से खत्म होगा। टावर जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइज आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा यह हो चुका है। और कह सकते हैं कि 8 दिन के अंदर, ठीक है, 8 दिन के अंदर ना चीज़ें एकदम खत्म हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है एकदम खत्म हो जाएगी। और जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा इश्यूज हो रहा था, वो जड़ से खत्म होगा, ठीक है। और जितने भी काला जादू करने वाले लोग थे या फिर कुछ भी था, लोग जो इश्यूज क्रिएट कर रहे थे ना, सब भाग जाएंगे, सब पड़पड़ा के भाग जाएंगे। और यहाँ देखो थकान, मतलब मुक्ति कह सकते हैं कि जो ये अब तक सबका बोझ लिए हुए थे ना, वो सारा बोझ छोड़ छाड़ के एक सिक्योर लाइफ फील करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो चीज़ अपने लाइफ में चाह रहे थे वो मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो लालची हो सकते हैं यहाँ पर, और ये भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर में भी फैमिली को मना सकते हैं, या फैमिली अगर इनको बहुत सारा लालच दे रही थी तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है वैसे, ऐसे मैं बता सकती हूँ। जनरल रीडिंग है ना गाइस, बहुत सारे लोगों की ऊर्जा आती है तो मैं बता रही हूँ, और बहुत सारे लोगों की फैमिली मान भी सकती है। सो मेनी थिंग्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। 2028 तक कनेक्शन में बेटर फीलिंग होंगी। माई एटीट्यूड किल मी, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर का एटीट्यूड ही किल कर रहा है। थर्सडे को ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। 2027 तक चीज़ें सही होगी। सैटरडे को ये आपसे बात कर सकते हैं कुछ लोग हैं। माई फादर वॉन्ट्स टू मीट यू, इनके पिताजी आपसे मीट करेंगे। 2027 में बहुत अधिकतर चांसेस है कि आप लोग की शादी हो जाए, यूनियन हो जाए। समटाइम आई फील वेरी बैड बिकॉज आई एम नॉट फुलफिल्ड योर विशेज। तो ये बोले ना कि कुछ समय मतलब कुछ कभी कभी ये ऐसा फील करते हैं ना कि बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि आपकी विशेस को ये पूरा नहीं कर पाते, तो ये ऐसा फील करते हैं गाइज। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कितना % आपसे रेजोनेट हुआ है जरूर आप लोग बोले। ओके, बाय।